अभिवादये हृतेशोऽहं नवभारत संस्थातः। मोस्ट वेलकम, आप सभी का सादर प्रणाम। आशा करते हैं इस योग चैलेंज की श्रृंखला को अपना करके आप अपने शरीर और मानसिक स्तर पर अपने आप को स्वस्थता की ओर अग्रसरित कर रहे होंगे और काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः षष्ठ दिवस में अर्धचक्रासन को सीखते हैं। प्रायः ये जितने आसन हैं बहुत सरल हैं और एक प्रथमाभ्यासी के लिए जो स्टार्ट करना चाह रहा है योग श्रृंखला को, उसको अवश्य करना चाहिए। तो अर्ध का तात्पर्य होता है हाफ, आधा। चक्र का तात्पर्य होता है गोलाकार, जैसे सुदर्शन चक्र है। संस्कृत में जो वाहन होते हैं उसके पहिया जो होती है उसको भी चक्र कहा जाता है। द्विचक्रिका, चक्रिका शब्द है वहाँ पर, चक्रिका का तात्पर्य होता है पहिया। तो इस तरह से अर्ध का तात्पर्य हुआ हाफ और चक्र का तात्पर्य एक गोलाकार आकृति विशेष। जब हम शरीर के उस स्वरूप को अर्ध चक्र की भांति में आधे पहिए की तरह स्वरूप में आकारित करते हैं, उस आकृति मुद्रा विशेष का नाम होता है अर्धचक्रासन। तो आज जानते हैं अर्धचक्रासन। देखिए, चक्र है जो विषमता को दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। इस परिप्रेक्ष्य के साथ दोषों के निर्मूलन के लिए, आसुरी प्रवृत्ति के निर्मूलन के लिए चक्र का विनियोग करते हैं। सेम इसी तरह से शरीरगत जो दोष हैं, वात पित्त कफ इत्यादि रूप से, अथवा किसी भी शरीर के अंग प्रत्यंग विशेष में समुत्पन्न जो दोष हैं, उनके समूल निष्कारण में, समूल निष्कासन में एक प्रधान कारण बन सकता है आपका अर्धचक्रासन का अभ्यास। तो आज इसको जानते हैं। उसके पहले हम इस आसन को अभ्यास तो करेंगे, बट किनको नहीं करना है, किनको सावधानी रखना, किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, ये अवश्य जानना चाहिए। नियम विशेष का अवलंबन ले करके ही हमें आसन हो या फिर कोई भी सामाजिक क्रियाकलापों में भी हम जिस तरह से बड़े सावधान रहते हैं, भाई गड़बड़ी कहीं ना हो जाए, सावधानी क्या रखनी है, इसको सजगतापूर्वक हम पालन करते हैं। सेम इसी तरह से योग का जब अभ्यास आप प्रारंभ करिए अपने जीवन में, तो उस प्रारंभ के दौरान यह सुनिश्चित करें कि यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है। अर्धचक्रासन के अभ्यास के दौरान हमारा पूरा जो चेस्ट है, छाती, वक्षस्थल पर एक अद्भुत दबाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ उदर में, हमारे स्कंद में और सबसे ज़्यादा मेरु पृष्ठभाग में। तो इन अंगों से संबंधित यदि कोई रोग है तो उसमें सावधानी रखें, बहुत आराम से करें। विशेष कोई रोग है उस समय आपको इससे बचना चाहिए या फिर कोई अच्छे योग्य आचार्य के सन्निधान में उनकी देख रेख में अभ्यास करना चाहिए। देखिए, वक्षस्थल से संबंधित वायु विकार, स्थमा, दमा इत्यादि बड़े स्तर पे जिनको है तो उन्हें थोड़ा सा बचना चाहिए, या फिर बहुत सावधानी पूर्वक किसी से अच्छे से समझ करके ही, क्योंकि आपके उस रोग का स्तर क्या है इसका अनुमान लगा करके ही एक योगाचार्य आपको योग अभ्यास की श्रृंखला को निर्देशित करता है। इसी तरह से उदरगत कोई विशेष रोग है अथवा कमर में, मेरुदंड विशेष में कोई ऑपरेशन हुआ है, भयानक कष्ट है, तो उस दौरान इस आसन को आप अवॉइड करें, इससे बचें और एक सुनिश्चित परामर्श लेकर के अच्छे श्रृंखला के साथ अभ्यास को आप आगे बढ़ाएं। तो देखिए, यह बड़ा ही सरल आसन है। दोनों पैरों के मध्य में थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। शरीर को सहज रखते हुए 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लेते हैं। बहुत सुंदर। मन को प्रसन्न करते हुए, शरीर को व्यवस्थित करते हुए हम अर्धचक्रासन का आज अभ्यास करते हैं।
तो इसके करने के कई तरीके हैं। एक सामान्य तरीके, क्योंकि जो हमारे शरीर की स्थिति है वो सभी में एक ही रहेगी, हाथ की स्थिति प्रायः बदलती है। तो आप पैरों के मध्य में स्पेस रखेंगे प्रारंभ के दौरान में, फिर आप पैर को सटा करके भी कर सकते हैं। अब हाथों को इस तरह से पृष्ठ भाग में आपको लगाना है, दोनों साइड से इसका पूरा सपोर्ट लेना है। स्पाइन के ऊपर वाले भाग को अर्ध चक्राकार में रखते हुए, गोलाकार में सर्कल बनाते हुए, बाकी हमारे स्पाइन के जो नीचे कटी प्रदेश से जो नीचे पैर तक का हिस्सा है इसको स्ट्रेट रखते हुए आपको अभ्यास करना है। करना क्या है, इनहेल करेंगे, फिर धीरे धीरे हल्का सा पीछे जाएंगे, बहुत थोड़ा सा, गर्दन को ढीला छोड़ दिए, थोड़ी देर रुकी, लंबी करी श्वास, वापस एक्सेल करते हुए धीरे से वापस आ जाना है। पुनः एक बार ध्यान से देखें, हमने हाथों को पृष्ठ भाग में सपोर्ट दिया। हाथ रखने की स्थिति कई तरीके से हो सकता है। इस तरह से कई बार एक दूसरे को ग्रीप करके भी हम लोग करते हैं, पूरे वक्षस्थल को ओपन करके, फिर धीरे से पीछे गए और धीरे से वापस आ गए। एक स्थिति यह भी हो सकती है। तो इसमें कई अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। सबसे जो सूटेबल है वो हाथ का सपोर्ट पूरा पीछे लेकर के और कोहनियों को, हमारे जो आर्म्स हैं इनको पीछे की तरफ थोड़ा सा दबाव देते हुए अच्छे से वक्षस्थल को विस्तारित करके और श्वास को धीरे धीरे भरते हुए आसन की स्थिति में जाते हैं। वापस आते समय आप बीच में श्वास ले छोड़ें। प्रारंभ में जब अभ्यास करें तो ज़्यादा होल्डिंग न करें, 4 से 5 सेकंड से प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे इसको 25, 45, 50, 1 मिनट, 2 मिनट इस तरह से बढ़ाएं। अभ्यास के दौरान विशेष ध्यान रखना है कि एक दिन में ही हम 3 मिनट 2 मिनट होल्डिंग बना लें, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में शरीर को बर्बाद ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। धीरे धीरे आप जैसे अभ्यास की श्रृंखला को बढ़ाएंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि यह आपके शरीर में एक लचीलापन, प्राण के उस स्वरूप को विस्तारित करते हुए हमारे शरीर के संपूर्ण रोगों को दूर करते हुए यह आसन हमारे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों स्तर पर अद्भुत लाभ प्रदान करते हैं। तो यह चक्रासन का अभ्यास, अब इससे होने वाले लाभों पर थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं। सर्वप्रथम वक्षस्थल, कोई भी आसन जिस अंग विशेष पर, जिस आंतरिक प्रदेश विशेष पर दबाव देता है, तदगत जो दोष होते हैं उनको शमन करता है। वक्षस्थल और उदर प्रायः इसमें तनाव एक उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर जो ब्लड का संचार है, प्राण का संचार, वो अच्छी तरह से होता है। हमारे पाचन तंत्र एक जो प्रमुख हमारे शरीर का अंग है और उसके बिना किसी भी अंग का संचार संभव नहीं है। तो ऐसे पाचन तंत्र को शक्ति प्रदान करते हुए वक्षस्थल के उस प्राणिक शक्ति को विकसित करता है। साथ ही जिनके कमर में दर्द रहता है, आज प्रायः हम सभी कमर दर्द से जूझ रहे हैं, तो उस कमर दर्द को दूर करते हुए, मेरुदंड में कोई विकार है, वक्षस्थल के साथ साथ हमारे भुजाओं में भी एक अच्छे स्वरूप में प्राण का संचार इस अर्धचक्रासन के अभ्यास के माध्यम से होता है। तो ऐसे विभिन्न तद्गत स्थानगत रोगों को शमन करते हुए यदि प्राण के उस प्रयाण विधा को समझते हुए श्वासोच्छ्वास की विधा को आत्मसात करके यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तो वायु विकार संबंधित अस्थमा, दमा इत्यादि के रोगों को भी यह शमन कर सकता है। एक आसन आपके जीवन की आकृति को बदल सकता है। तो आइए प्रतिदिन एक एक आसन को सीखते हैं, 21 दिन में 21 आसन, और अपने योग साधना को पुष्ट करते हैं। प्रणाम, बहुत बहुत अभिवादन।